मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन बाल विद्या निकेतन। आज हम लोग क्लास 3 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों का पहला चैप्टर है द नॉलेज ऑफ नंबर्स, संख्याओं का ज्ञान। संख्या के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है कि व्हाट इज नंबर, संख्या क्या होता है। तो जैसे हम लोग किसी वस्तु को या किसी भी सामान को गिनते हैं, वही होता है संख्या। जैसे 1 2 3 कोई भी सामान है उसको काउंट करते हैं, तो काउंटिंग करना जो होता है, इसमें प्रत्येक जो सामान होता है सब वह संख्या होता है। नेक्स्ट हम लोगों को जाना है नंबर्स को लिखना। जैसे हम लोग नंबर को लिखते हैं, 2 लिखना है तो 2 लिखते हैं, 3 लिखना है 3 लिखते हैं, 5 लिखना है 5 लिखते हैं। जैसे ये जो संख्याओं को हम लिखते हैं, तो ये संख्याओं का नंबर का क्या है, सिंबल है, नंबर का सिंबल है। जैसे 5 संख्या का सिंबल ये है, ठीक है। इसी प्रकार 3 का सिंबल ये है और 2 का सिंबल ये है। प्रत्येक सिंबल को डिजिट कहा जाता है, प्रत्येक सिंबल को डिजिट कहा जाता है। जब कहने का मतलब कि संख्याओं को जिस सूचक के द्वारा, जिस सिंबल के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, उसे डिजिट कहा जाता है। डिजिट का मतलब होता है, डिजिट का लैटिन भाषा का अर्थ होता है फिंगर। डिजिट के में लैटिन डिजिट जो होता है उसका लैटिन भाषा में अर्थ है फिंगर। फिंगर का मतलब उंगली। कहने का मतलब हमारे हाथों में कितनी उंगलियां होती है, तो 10 होती है। इसलिए डिजिट भी कितना है, 10 है। डिजिट कितना है, 10 है, जिसमें क्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 10 जो है वह क्या है, डिजिट। अब जितना भी नंबर बना है, जितना भी संख्या बनता है, वो सब का सब संख्या इन्हीं 10 डिजिटों से मिलकर बनता है। इनका क्रम उलट पुलट होता है, कभी इधर कभी उधर, और उससे संख्याओं का निर्माण होता है, नंबर्स का निर्माण होता है। अब हम लोगों को पढ़ना है 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर में 1 अंकों की संख्या। तो ये जितना भी है, ये जो डिजिट देख रहे हैं, ये सब का सब क्या है, 1 अंकों की संख्या है। ये सभी जो है वो 1 अंकों की संख्या है, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 1 डिजिट है, 1 डिजिट है। डिजिट क्या होता है, तो किसी संख्या को जिस रूप में प्रदर्शित किया जाता है, उसका जो सिंबल होता है वही होता है डिजिट। तो 0 को प्रदर्शित करने का सिंबल ये है, इसलिए 1 डिजिट। ये फिर ये डिजिट सभी क्या है, डिजिट है। और ये डिजिट जो है 1 अंक का है, 1 डिजिट है। इसमें 1 डिजिट है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। ये सभी 1 डिजिट नंबर्स हैं। उसके बाद आता है 2 डिजिट नंबर। हम लोगों को पढ़ना है 2 डिजिट नंबर। इसमें एक संख्या है तो इसको कहा जाता है वंस। अब एक और बात जान लेंगे कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जैसे सबसे छोटी संख्या कहा जाएगा तो क्या होगा, 0। वही 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा जाएगा तो क्या होगा, 9। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 और सबसे बड़ी संख्या 9, इसको कहा जाता है वंस। एक ही होता है डिजिट इसमें, इसलिए इसको कहा जाता है वंस। जब 2 अंकों की संख्या में आते हैं तो उसमें कितने डिजिट होते हैं, 2। तो इसके बाद सबसे पहला हमारा जो डिजिट होता है 2 अंकों का, वो होता है 10। 10 के बाद 10, 10 के बाद 11, 12, और यहाँ से चले जाइए आप 99 तक। ये जो 99 तक होता है, ये सब का सब क्या है, 2 अंकों की संख्या है। इसमें कितने डिजिट है, 1 और 1, 2 डिजिट है। इसमें भी 2, इसमें भी 2, यहाँ भी 2 डिजिट है। लेकिन जब 99 के बाद हम आते हैं तो 100 आ जाता है। यह कितना है, यह 3 डिजिट नंबर है। तो हमारा 2 अंकों की संख्या जो होती है वह 10 से लेकर 10 से लेकर और 99 तक होती है। 2 अंकों की संख्या में क्या होता है, हमारा एक जो होता है पहला, वह होता है वंस, और दूसरा जो होता है वह क्या होता है, टेंस।
कि हम लोग जान चुके हैं कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 और सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। उसी प्रकार दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। सबसे बड़ी संख्या इसलिए होती है क्योंकि 99 के बाद 100 आता है, जो कि कितना है 1 2 3 3 डिजिट है। इसलिए दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, सबसे छोटी संख्या 10। 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लोग जानते हैं 10 और 11 यहाँ से चलते जाता है और 99 तक आता है। 99 के बाद 99 के बाद ठीक आता है 100, 99 के बाद 100 आता है। तो 100 में 3 अंक होते हैं, 3 डिजिट होते हैं, इसलिए यह 3 अंकों की संख्या में आता है। फिर इसके बाद 101, 102, इसी प्रकार से आप चले जाइएगा तो 999 तक 3 अंक आता है। इसके बाद जब 999 से आगे बढ़ते हैं तो 1000 आता है। तो 1000 जो होता है वह क्या होता है 4 अंकों की संख्या होती है, इसलिए यह क्या होता है 4 अंकों से शुरू होता है। फिर 1001, इसी प्रकार चले जाइए। इसी प्रकार जब आप चले जाइएगा तो आपको आएगा 9999। यहाँ तक जो होता है वह क्या होता है 4 डिजिट का नंबर होता है, 4 डिजिट। इसके बाद फिर आता है 5 डिजिट। हम लोगों को 4 डिजिट तक ही पढ़ना है। अब ध्यान देंगे कि दो अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या कहा जाए तो 10 होता है सबसे छोटी, और वही दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। उसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो 4 डिजिट में सबसे छोटी संख्या 1000 होती है और 4 डिजिट में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999। सबका मतलब हर एक का एक छोटा संख्या होता है और एक सबसे बड़ा, एक सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा, बीच में कई सारे संख्याएं होते हैं। इसके प्लेस के बारे में, इसके स्थान का गणना करेंगे। जैसे 1 डिजिट नंबर होता था, 1 डिजिट नंबर में क्या होता था कि हम एक 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे या 9 लिखे, कोई लिखते थे तो इसका वंश आता था। क्या आता था वंश। तो इसका प्लेस वैल्यू हमेशा वंश में होता था। जैसे 9 है तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 9 वंश। 3 है तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 3 वंश। 2 है तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 2 वंश। उसी प्रकार जब दो अंकों की संख्या आती है, 2 डिजिट जब आते हैं तो दो अंकों की संख्या में क्या होता है कि जैसे हमारा 10 है, इसमें कितना संख्या है 2 है, 1 2, तो हम लोग दाईं ओर से गणना करते हैं। तो पहला जो हमारा होता है वंश और दूसरा हमारा क्या होता है टेंस। कहने का मतलब 0 वंश एंड 1 टेंस, ये होता है 0 वंश और 1 टेंस होता है। वही मान लीजिए 99 है, अगर 99 में गणना किया जाए या 94 में गणना किया जाए तो 4 क्या होता है वंश होता है, उसके बाद 9 क्या होता है टेंस होता है। तो इसमें हम अगर प्लेस वैल्यू लिखना हो तो हम लिखते हैं 4 वंश और 9 टेंस। उसी प्रकार जब 3 डिजिट में आते हैं, 3 डिजिट नंबर में आते हैं तो क्या होता है, जैसे कोई एक संख्या ले लीजिए, जैसे 102, तो 102 लिए, इसमें क्या होता है 2 वंश होता है। फिर वंश के बाद क्या आता है टेंस आता है और टेंस के बाद क्या आता है 100 आता है। कहने का मतलब हम यहाँ अगर इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 2 वंश, 0 टेंस एंड 100 ऐसा लिखेंगे, हंड्रेड्स। उसी प्रकार कोई दूसरा संख्या भी आप लेकर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 500
47। इसमें हमको अगर प्लेस वैल्यू लिखना हो तो 7 वंस के स्थान पर है तो 7 क्या होगा, वंस होगा। 4 टेंस के स्थान पर है तो 4 टेंस होगा, और 500 के स्थान पर है तो 5 हंड्रेड्स होगा। एक अंकों की संख्या में वंस होता है, वंस को हिंदी में कहते हैं इकाई। फिर दो अंकों की संख्या में वंस दो संख्या होता है तो एक को कहते हैं इकाई और दूसरे को टेंस को कहते हैं दहाई। फिर उसी प्रकार तीन अंकों की संख्या में ये इकाई, ये दहाई और ये जो होता है सैकड़ा होता है, ये सैकड़ा होता है। तीन अंकों की संख्या के बाद आप लोगों का आता है एक्सरसाइज 1A। आप लोग इसको बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोगों का है 4 डिजिट नंबर, एक्सरसाइज 1B। 4 डिजिट नंबर 4 अंकों की संख्या। जैसे हम लोग हमने बताया था सबसे छोटी जो होती है 4 अंकों की संख्या वो 1000 होता है, और यहाँ के बाद चले जाइए 9999 तक जो होता है वह 4 डिजिट नंबर होता है। इसमें ये सबसे छोटा होता है और ये सबसे बड़ा होता है। अब देख लीजिए इसका प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2346, मान लीजिए ये एग्जाम्पल लिए। अब इसका हमको क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू लिखना है, स्थानीय मान लिखना है। प्लेस वैल्यू तो 6 क्या है, वंस को, फिर 4 क्या है, टेंस है, उसके बाद 3 क्या है, 100 है, उसके बाद 2 क्या है, 2 जो होता है वह होता है 1000। अब देखिए वंस को कैपिटल ओ से प्रदर्शित किया जाता है, टेंस को कैपिटल टी से, 100 को कैपिटल एच से और 1000 को कैपिटल TH से। अब देखिए जब इसका हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, 6 वंस। पहले लिखेंगे, इधर से लिखते हैं 2000, उसके बाद 300, उसके बाद 4 टेंस, उसके बाद 6 वंस। ये हो गया प्लेस वैल्यू। इसका प्लेस वैल्यू, इस संख्या का प्लेस वैल्यू 2304.6 इकाई। कहने का मतलब ये क्या है, इसका प्लेस वैल्यू प्रत्येक संख्या का 6 का प्लेस वैल्यू वंस है, 6 वंस, 4 टेंस और 300, उसके बाद 2000। अब हम लोग स्पाइक अबैकस पढ़ेंगे। स्पाइक अबैकस जैसे अबैकस हम लोग जानते हैं तो ये एक अबैकस का फ्रेम है। इसमें क्या है, ये रॉड लगा हुआ है और प्रत्येक रॉड में बीड्स डाला हुआ है। अब हम लोग इसकी गणना कैसे करेंगे। जैसे पहला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वंस, दूसरे को या इसको कहिए को, पहला को वंस, दूसरे को टेंस, तीसरे को 100 कहते हैं, चौथा को थाउजेंड्स। कहने का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। अब यही हमको इसको संख्या में रूपांतरित करना होगा तो देखिएगा ये 1000 में इसमें कितने बिट्स है, 1 2 3 4 5 बिट्स है तो 5000। उसके बाद 1 2 3 4 तो 400, उसके बाद 1 टेंस, उसके बाद 2 वंस। तो हमारा ये हो गया 5412, या कहिए 5400, 1 टेंस एंड 2 वंस, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है नंबर नेम्स, संख्याओं का नाम कैसे लिखते हैं वह ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है, मान लीजिए ये एक संख्या है, इसका हमको नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100 और थाउजेंड्स। मतलब 2000, 300, 4 टेंस
वंस। ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू के अनुसार। लेकिन जब हम संख्याओं का नाम लिखते हैं, ठीक है, तो इसके बाद वंस और टेंस को हम एक साथ लिखते हैं। वंस और टेंस की गणना एक साथ करते हैं। जब हमारा नंबर नेम होगा, नंबर नेम जब हम लिखेंगे तो यही हो जाएगा 2000, 300, 45, 2345। इस प्रकार से नंबर नेम्स लिखा जाता है। वही जब दूसरा एग्जांपल देख लेंगे, मान लीजिए हमारा ये है, तो इसको क्या लिखेंगे 4679, 4679 ये होगा नंबर नेम्स। तो क्या है फॉरवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की ओर, मतलब आगे की गिनती। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया गया है 3432 है और इसके आगे का फॉरवर्ड काउंटिंग करना है। मान लीजिए अगर 5 आगे की गिनती लिखना है तो 3, 4, 3 और 1 क्या होता है वो बढ़ जाता है, तो 2 के बाद 3, फिर 3434, फिर 3,435, 3,436। इसी प्रकार से जो आगे की गिनती हम लिखते हैं, आगे की गिनती हम जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। आपसे 2, 3, 5, 4 पूछा जा सकता है, तो जो पूछा जाए, जितना पूछा जाए उतना लिख सकते हैं आप लोग। तो आगे की जो गिनती लिखते हैं उसको कहा जाता है फॉरवर्ड काउंटिंग। इसी में जैसे दूसरा है हमारा सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा 4342 है, इसके अगर ठीक बाद का संख्या लिखना हो, इसके ठीक बाद का जो संख्या होता है उसको सक्सेसर कहते हैं। जैसे 4343, ये हो गया क्या सक्सेसर हो गया, ठीक है, ये हो जाता है सक्सेसर। वही अगर इस संख्या के ठीक पहले का जो संख्या होगा, जैसे 4342 के ठीक पहले का संख्या क्या होगा 4341, ये जो होता है वह प्रीडिसेसर होता है। कहने का मतलब संख्या के ठीक बाद का संख्या सक्सेसर और संख्या के ठीक पहले का संख्या प्रीडिसेसर कहलाता है। इसके बाद आप लोगों का एक्सरसाइज 1 भी है, आप लोग इसको बना लेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है प्लेस और प्लेस वैल्यू, स्थान और स्थानीय मान। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम ये पहले भी बता चुके हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए 3496। मान लीजिए ये एक संख्या है, तो इसमें क्या कहते हैं 6 का जो हम प्लेस वैल्यू होता है, स्थान जो होता है वह इकाई का होता है, वंश का। वही 9 का स्थान क्या होता है, टेंस का। वही 4 का 100 का होता है और 3 का 1000 का होता है। ये इसका स्थान है, प्लेस है। यह 6 वंस के स्थान पर है, 9 जो है टेंस के स्थान पर है, 4 जो है वह 100 के स्थान पर है और 3 जो है वह 1000 के स्थान पर है। ये स्थान है। यही जब हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे जो वंस के स्थान पर होता है वो जैसे होता है वैसे ये 6 वंस हो गया। लेकिन अगर टेंस के स्थान पर आ जाए तो जैसे 9 टेंस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 9 into टेंस मतलब 10। कहने का मतलब क्या होता है 90। वही जब 400 जो होता है तो 400 का मतलब होता है 4 into 100। कहने का मतलब 400। ये हुआ इसका स्थानीय मान, सॉरी 400, ये हो गया इसका स्थानीय मान। वही जब 3 है तो 3000 है, तो इसका प्लेस वैल्यू जो होगा, स्थानीय मान जो होगा, ये सब इसका क्या है प्लेस वैल्यू है। इसका जो प्लेस वैल्यू होता है
वह देखिए 3000 मतलब 3:1000, कहने का मतलब 3000, 3000। ये क्या हो गया, ये 3 का स्थानीय मान है, ये 4 का स्थानीय मान है, ये 9 का स्थानीय मान है, ये 6 का स्थानीय मान है। 6 1 is equal to 6 is to 1 is equal to 6। ये 9, ये 6 का स्थानीय मान है। ये इस संख्या में प्रत्येक डिजिट का स्थानीय मान है। इसमें 6 है तो 6 इकाई, 9 है 9 दहाई, 10 4 है तो 4 सैकड़ा, और 3 है तो 3000। क्योंकि ये जिस स्थान पर है अपने अपने प्लेस के अनुसार इसका प्लेस वैल्यू होता है। ऐसा नहीं है कि 6 का हमेशा 6 ही होगा, संख्या के अनुसार इसका स्थान बदलते रहता है, और जब स्थान बदलेगा तो इसका स्थानीय मान भी बदलेगा। एक चीज याद रखेंगे, एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो होता है वह संख्या स्वयं होता है। फेस वैल्यू कहने का मतलब उसका चेहरे का मान। तो चेहरे का मान समझ लीजिए, अगर 4 का है तो 4 के चेहरे का मान 4 हमेशा ऐसे ही दिखेगा, कहीं बदल सकता है नहीं। अगर 4 लिखेंगे तो हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, या 9 लिखेंगे, तो जो संख्या होता है उसका फेस वैल्यू जो होता है वह कभी नहीं बदलता है, जैसा होता है वैसा ही रहता है। जैसे में देख लीजिए 9874, ये एक डिजिट है, इसमें किसी भी संख्या का फेस वैल्यू पूछेगा, जिसका पूछेगा फेस वैल्यू उतना ही रहेगा। जैसे 8 का फेस वैल्यू पूछा तो 8 का फेस वैल्यू 8 होगा, 7 का फेस वैल्यू पूछा तो 7 का फेस वैल्यू 7 होगा, 4 का पूछेगा तो 4 होगा, जिसका फेस वैल्यू पूछेगा वही होगा। नेक्स्ट हम लोग का है एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। ये हमको जानना है, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके। एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स में 2 चीज हम लोग को जानना है, एक एक्सपेंडेड फॉर्म और एक स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये संख्या है, इसमें क्या होता है, ये 1s होता है, ये 10s होता है, ये 100 होता है, और ये 1000 होता है। ठीक है, अब इसको जब हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे होता है, 2 1s का मतलब पहले इधर से लिखना शुरू करते हैं, 9000 होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, जैसे 900, कहने का मतलब 9 into 100 प्लस का चिन्ह। उसके बाद 9000 होता है, इसलिए 9:1000 प्लस 700 के स्थान पर है तो 7:100, फिर प्लस का चिन्ह। 4 10s के स्थान पर है, मतलब 4:10, वही 2 1s के स्थान पर है तो प्लस 2:1। इसको जब हम लिखते हैं तो होता है 9000 प्लस 700 प्लस 40 प्लस 2। ये जो हुआ ये हमारा है एक्सपेंडेड फॉर्म, और इसी को जब हम एक साथ करके जैसे 9 7 4 2 के रूप में जब लिखते हैं तो ये हमारा हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, 2 रूप ये होता है। जैसे ये संख्या जो है, संख्या का जो मूल रूप होता है वही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन जब संख्या अपने मूल रूप से परिवर्तित हो जाता है तो इस रूप में आता है, और इस रूप में आने के बाद इसको कहा जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म, कहने का मतलब विस्तृत रूप। इसके बाद आप लोगों का एक्सरसाइज 1C है, आप लोग उसको बनाएंगे। अब हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है एक्सरसाइज 1D। इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, संख्याओं की तुलना। इसमें तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि किसी भी चीज की जब हम तुलना करते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई एक बड़ा होता है दूसरा छोटा होता है, या दोनों क्या होता है बराबर होता है। तुलना में बड़ा छोटा या बराबर इसका पता चलता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या, किसी भी संख्या की तुलना हम कैसे करते हैं, जैसे 4 3 6 8 7 4 3 6 9 2 डिजिट है, ये एक डिजिट है और ये एक डिजिट है। इन दोनों की तुलना करना है, कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 1000 के स्थान की तुलना करेंगे।
ये दोनों क्या है, 1000 के स्थान पर इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। चलिए आगे तुलना करते हैं। 100 के स्थान पर क्या है, 3, इसमें भी क्या है, 3, तो ये दोनों भी बराबर। आगे बढ़ते हैं। 10 के स्थान पर क्या है, इसमें 6, इसमें भी 6, तो ये दोनों भी क्या है, बराबर है। अब देखिए 7 के स्थान पर, सॉरी 1 के स्थान पर इसमें 7 है और इसमें 1 के स्थान पर क्या है, 9 है, मतलब ये क्या है, ज्यादा है, मूल है, ये इससे ज्यादा है, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बड़ा, और ये हो जाएगा क्या, छोटा। क्यों, क्योंकि देखिए 1000 के स्थान पर दोनों बराबर है, 100 के स्थान पर भी बराबर, 10 के स्थान पर भी बराबर, तो फिर 1s में जब आ जाते हैं तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, इसलिए ये बड़ा हो गया। हर एक संख्याओं की तुलना इसी प्रकार से करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक 3 डिजिट का संख्या है, जैसे 398 और एक है 5642, ये 4 डिजिट है और ये 3 डिजिट है, तो इसमें तो हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं कि 3 अंकों की जो संख्या है वह छोटा होगा और 4 अंकों की जो संख्या है वह क्या होगा, बड़ा होगा। यह बड़ा होगा और यह छोटा होगा। तो जब संख्या का अंतर डिजिट में हो तो जिसका ज्यादा डिजिट वो बड़ा और जिसमें कम डिजिट वो छोटा, लेकिन जब पूरा डिजिट बराबर हो, जैसे इधर भी 4 डिजिट इधर भी 4 डिजिट, तब हम लोग एकाएक ही तुलना करेंगे। पहले 1000 के अनुसार तुलना, फिर 100 के अनुसार, फिर 10s के अनुसार और तब जाकर के 1s के अनुसार। अगर मान लीजिए यहाँ होता 9248 और दूसरा होता 8464, अगर मान लीजिए इसकी तुलना करेंगे तो देखिए पहले 1000 के स्थान पर, 1000 के स्थान पर ये क्या है, 9 और यहाँ क्या है, 8, तो ये छोटा है इसलिए छोटा और ये बड़ा है इसलिए बड़ा। तो सबसे पहले 1000, अगर 1000 में ही इधर बड़ा आ गया और इधर छोटा आ गया तो ये बड़ा वाला बड़ा हो गया, छोटा वाला छोटा हो गया। इस प्रकार से तुलना करते हैं। इसके बाद होता है ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, जैसे 2 से अधिक जब संख्या होगा, इसी में हो जाता 5674, ठीक है। मान लीजिए यहाँ क्या है, 3 संख्या है, इन तीनों संख्या को ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, एक क्रम में लिखना है। ऑर्डरिंग का मतलब होता है क्रमानुसार, ऑर्डर के क्रम में। तो क्रम में लिखने के 2 नियम होते हैं, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें होता है बढ़ते क्रम में और इसमें होता है घटते क्रम में। अब देखिए बढ़ते क्रम में कहने का मतलब पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब नीचे से शुरू होता है, छोटा से शुरू होगा। जब हम बढ़ते क्रम में जाएंगे तो छोटा से शुरू होगा और जब घटते क्रम में आएंगे तो बड़ा से शुरू होगा। जैसे मान लीजिए इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है, तुलना की थी, तो यहाँ 1000 के स्थान पर 9 है, यहाँ 1000 के स्थान पर 5 है और यहाँ 1000 के स्थान पर क्या है, 8 है। तो देखिए 9, 5 और 8 में सबसे छोटा क्या है, तो 5 है, तो ये वाला सबसे पहले आएगा। 5674, ये छोटा है इसलिए 1 मुंह और बड़ा इधर 2 मुंह, तो इधर की ओर। अब देखिए इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा कौन है, 5 से बड़ा तो दोनों है, 8 भी है और 9 है, लेकिन इन दोनों में छोटा कौन है, तो 8 वाला है, इसलिए पहले आएगा 8464। उसके बाद लास्ट में जो बच गया, जैसे 9248, इसके जो क्रम हो गया ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर अगर और होता तो उससे बड़ा आगे, उससे बड़ा आगे, उससे बड़ा आगे, इस प्रकार तुलना कर करके इसको लिखा जाता। तो ये होता असेंडिंग ऑर्डर में। इसी को अगर उलट दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए तो वो हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। कहने का मतलब ये जो असेंडिंग ऑर्डर है इसके ठीक विपरीत क्रिया, जैसे इसमें था सबसे छोटा पहले तो इसमें होगा सबसे बड़ा पहले, मतलब 9248 ये सबसे बड़ा है तो इसको सबसे पहले इससे छोटा,
क्या है 8464, इससे छोटा फिर 5674। इस प्रकार से तुलना कर करके, और जब बढ़ते से सबसे बड़े से छोटे के क्रम में जाते हैं तो घटते क्रम में इसको डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, और छोटे से जब बड़े के रूप में जाते हैं तो इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते देख लीजिए, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर होता है। जैसे इसमें 3 संख्या दिया गया है, इन तीनों संख्या में क्या है 1 2 3 संख्या में क्या है, और स्मॉलेस्ट इसमें कैसे पता करना है। जैसे देख लीजिए, इसमें सबसे छोटा संख्या है 5674, तो ये हो गया सबसे स्मॉलेस्ट, और इसमें सबसे बड़ा ये है तो ये हो गया लार्जेस्ट नंबर। ये है था आप लोग का 1 का डी, आप लोग एक्सरसाइज 1D बना लेंगे। लोग का है एक्सरसाइज 1E, जिसमें सबसे पहले करना है स्किप काउंटिंग। स्किप का मतलब होता है छोड़कर और आगे काउंटिंग करना। इसमें क्या होता है कि एक या एक से अधिक संख्या को छोड़कर हम काउंटिंग को आगे बढ़ाते हैं, उसी को कहते हैं स्किप काउंटिंग। जैसे मान लीजिए यहाँ है 1540, उसके बाद हम लिख रहे हैं 1550, फिर लिखते हैं 1560, 1570। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ प्रत्येक संख्या के बाद 10 अंकों को छोड़कर और हम काउंटिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। यही होता है स्किप काउंटिंग। आप 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या या जितना भी अंक हो, आप उतना अंक छोड़कर और आगे काउंटिंग करते हैं, उसी को कहा जाता है स्किप काउंटिंग। नेक्स्ट हम लोगों का है इवन और ऑड नंबर। इवन में क्या होता है सम संख्या, और ऑड का मतलब होता है विषम संख्या। इसमें क्या होता है, जैसे जो भी संख्या जोड़े में होते हैं उसको कहा जाता है इवन नंबर। जोड़े में जो संख्या होते हैं उसको कहा जाता है इवन नंबर, और जो फुट में होते हैं, जोड़े में नहीं होते हैं, उनको कहा जाता है ऑड नंबर। देखिए, जैसे इवन नंबर जो भी होता है उसका वंश जो होता है, मतलब इकाई का स्थान, इकाई जो होता है वो क्या होता है इवन में, या तो 0 होगा, 2 4 6 8, इतना ही संख्या होगा इकाई के स्थान पर। अगर इनमें से कोई भी इकाई के स्थान पर है तो वो संख्या क्या है इवन है। वही जब इकाई के स्थान पर वंस के प्लेस पर हमारा 1 ये संख्या हो तो ये हमारा क्या होता है ऑड नंबर होता है। देखिए, ऑड नंबर का कुछ गुण होता है। क्या होता है उसमें, पहला गुण है कि ऑड सम संख्या जोड़िएगा 2 और फिर इवन जोड़े तो आपको क्या मिलेगा इवन मिलेगा। अगर 2 इवन नंबर को जोड़ा जाए तो इवन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ है 540 जोड़ 688, मान लीजिए अगर इसको जोड़े तो 8 0 8 8 4 12 का 2 बचाए 6 5 11 और 12। ये देखिए, ये जो हमको प्राप्त हुआ इसमें वंस के प्लेस पर क्या है 8 है, और जहां वंस के प्लेस पर 8 हो तो क्या होगा इवन नंबर होगा। यहाँ वंस के प्लेस पर 0 है तो ये इवन है, यहाँ वंस के प्लेस पर 8 है तो ये इवन है। जब 2 इवन को जोड़ा गया तो हमको इवन मिला, मतलब 2 सम संख्याओं को जोड़ने पर हमें सम संख्या प्राप्त होता है। वहीं अगर 2 ऑड नंबर को जोड़िएगा तो आपको इवन नंबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए 343 प्लस 431, जैसे देख लीजिए यहाँ क्या है वंस के प्लेस पर 3 और यहाँ वंस के प्लेस पर 1, तो 3 और 1 क्या है ऑड नंबर है, इसलिए ये दोनों क्या है ऑड नंबर है। ये दोनों क्या है ऑड नंबर है। इन दोनों ऑड को जोड़िए, जब जोड़िएगा तो 1 3 4 3 और 4 7, उसके बाद 4 और 3 7। अब देखिए यहाँ वंस के प्लेस पर क्या है 4, और 4 जब वंस के प्लेस पर हो तो हमारा क्या होता है इवन नंबर। कहने का मतलब जब हम 2 विषम संख्याओं को और नंबर को जोड़ते हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त होता है, इवन नंबर प्राप्त होता है। अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर मान लीजिए एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को जोड़ा जाए तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा। जैसे मान लीजिए 432 और मान लीजिए एक और नंबर 341,
ये है। अगर इन दो को जोड़ेंगे हम तो ये क्या है, इकाई के स्थान पर 2 है इसलिए इवन नंबर, इकाई के स्थान पर 1 है इसलिए ऑड नंबर। तो एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो 2 और 1 3, उसके बाद 4 और 3 7, 4 और 3 7। अब हम देख रहे हैं कि वंस के प्लेस पर क्या आया, 3 आया। तो वंस के प्लेस पर 3 आने का मतलब यह क्या हुआ, ऑड नंबर हुआ। कहने का मतलब एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमें विषम संख्या मिलेगा। कहने का मतलब इवन और ऑड को जोड़ने पर ऑड नंबर प्राप्त होता है। यहाँ हम लोगों ने 3 गुण पढ़ा। पहला था कि अगर ऑड और ऑड को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इवन मिलेगा। इवन और इवन को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। दूसरा प्रॉपर्टीज था। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या था कि अगर इवन और ऑड को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऑड। अब देख लीजिए क्या समानता है, इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत है। इन दोनों में हमें क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है, लेकिन यहाँ मिल रहा है ऑड। ऑड ऑड जोड़िए तो भी इवन, इवन इवन जोड़िए तो भी ऑड। लेकिन जहां इवन और ऑड जोड़ दीजिएगा, इवन और ऑड जब दोनों मिलेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, ऑड संख्या प्राप्त होगी। इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग एक्सरसाइज 1 और इसके आगे जो प्रैक्टिस सेट है उसको बना लेंगे। आप लोग का द नॉलेज ऑफ नंबर्स, संख्याओं का ज्ञान फर्स्ट चैप्टर जो था वो समाप्त हुआ। थैंक यू।